लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अप्रैल का राशि फल लेकर के। मीन राशि वालों के जीवन में ये शुभ अप्रैल का महीना क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लाएगा? हमारे प्रिय जातक जातिका जो मीन राशि के हैं, इनको किन किन खास बातों का खास ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। आपको हम बताएंगे आपका व्यापार कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा। आप कोर्ट कचहरी के अगर केस से लड़ रहे थे तो उसमें आपको विजयी प्राप्त होगी या नहीं। वैवाहिक जीवन का सुख इस मंथ मिल सकता है या नहीं। संतान का सुख आपको इस मंथ में मिलेगा या नहीं। साथ ही साथ आप कोई व्यापार कर रहे थे, पारिवारिक उलझनों से परेशान थे, ये सारी चीजें खत्म होंगी या नहीं। वीडियो को आरंभ करें उससे पहले एक मूल मंत्र हम सुनते चलें। कभी भी किसी ज्योतिषी को अपना पत्रिका दिखाएं, अपना जन्मांक चक्र दिखाएं, अपनी कुंडली दिखाएं तो अपना प्रश्न और अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी मत शेयर करें। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपने क्वेश्चंस ज्योतिषी को शेयर कर देंगे तो फिर ज्योतिषी क्या बताएगा? क्योंकि अगर आप केवल बर्थ डिटेल दें ज्योतिषी को और अगर वो ज्योतिषी आपके बारे में 70-60% प्रेडिक्शन भी अगर एक्यूरेट करता है तो आपको उस ज्योतिषी को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बना लेना चाहिए। क्योंकि वो ज्योतिषी नहीं, फिर आपके लिए एक आपका मार्गदर्शक और आपका भविष्यवक्ता बन जाता है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है, कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को, कभी भी किसी पंडित जी को अपनी पत्रिका दिखाएं तो अपने प्रॉब्लम और अपने क्वेश्चंस मत बताएं, छुपा कर रखें और पंडित जी से खुद कहें कि पंडित जी बताइए मेरे बारे में, मैं क्या जानना चाहता हूं या मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर पंडित जी सही प्रेडिक्शन दे देते हैं तो सोच लीजिए कि वो पंडित जी सच में दिव्य ज्योतिष के भविष्यवक्ता हैं। अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं मीन राशि वालों के भविष्य और राशिफल की शुभ शुरुआत। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और अगर आप काफी समय से अपने कैरियर क्षेत्र को लेकर के परेशान थे, आपके कैरियर में प्रॉब्लम्स आए जा रही थी और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी तो आपके लिए यह शुभ समय है। अप्रैल के इस शुभ महीने में मैं जहां तक देख पा रहा हूं, जहां तक पत्रिका का आपके चंद्र कुंडली का मैं अवलोकन कर पा रहा हूं, अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल के बाद आपके कैरियर के क्षेत्र में काफी अच्छे सुधार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अपने कैरियर की उलझनों को खत्म करने का 6 अप्रैल के बाद प्रयास करेंगे, आपको निश्चित ही सफलता प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपके परिवार में किसी बात को लेकर के वाद विवाद चल रहा था या किसी बात को लेकर के आपके पारिवारिक लोग आपसे नाराज चल रहे थे, तो ये शुभ समय है। अप्रैल का शुभ महीना 13 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार को समय दें और अपने पारिवारिक लोगों को अगर आप मनाने की कोशिश करेंगे तो आपके परिवार के जो लोग रूठे हुए थे वो मान जाएंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आप जितना हो सकता है चींटियों की सेवा करें। चींटियों को मीठा, मैं कह सकता हूँ गुड़ या शक्कर आप जरूर खिलाएं। आपको इससे पारिवारिक एकता में काफ़ी अच्छा लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके विदेश यात्रा के बारे में।
अगर आप मीन राशि के जातक हैं और विदेश यात्रा को लेकर के काफी लंबे समय से आप प्रयासरत थे, विदेश यात्रा में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, विदेश यात्रा में आपको सफलताएं नहीं प्रदान हो पा रही थी, तो अब आपके लिए शुभ समय है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपको 13 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा में आपको मैं कह सकता हूं कि प्रयास करना चाहिए। 13 अप्रैल के बाद आपके विदेश यात्रा की मनोरथ, 13 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके विशेष मुद्दा जो आर्थिक होता है। आर्थिक तंगी या फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंस को लेकर के आप कोई लोन अप्लाई कर रहे थे, या आपका दिया हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा था, या पैसा आ रहा था तो रुक नहीं रहा था, या पैसा आ ही नहीं रहा था, अगर ऐसी कंडीशंस बनी हुई थी तो अब आपको 13 अप्रैल के बाद राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 13 अप्रैल तक आपको अभी फाइनेंशियल क्राइसिस और धन की चिंताओं से थोड़ा गुजरना पड़ेगा। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, इस महामंत्र का आप जाप करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आप संतान सुख से अभी तक वंचित थे, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, आपको संतान पक्ष से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया था, आपकी गोदी सुनी थी, तो आपके लिए शुभ तारीख है 4 अप्रैल के बाद। अगर संतान पक्ष को लेकर के आप प्रयास करते हैं, आपके लिए समय काफी उत्तम होगा और 4 अप्रैल के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान थे और मीन राशि के जातक हैं। कोर्ट कचहरी के आपको मामलों में इस अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु पराजय हो सकता है और आपका केस में विजयी होने का शुभ योग बन रहा है। उपाय आपके लिए यह है कि हनुमान जी की आप पूजा करें। शत्रु पराजय होगा। मानसिक स्ट्रेस आपका इस मंथ थोड़ा बढ़ेगा। मानसिक चिंताओं को आप खत्म करने की कोशिश करें। बहुत अधिक टेंशन न लें। आप छोटे छोटे उपायों को करते रहें, क्योंकि कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार छोटी छोटी गलतियों से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कई बार छोटे छोटे उपायों से जीवन में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी सुविधा भी आ जाती है। तो आप छोटे छोटे हमारे टिप्स, छोटे छोटे उपाय करके अपने प्लैनेट्स को, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और अगर आप प्रेम को लेकर के परेशान थे, आपकी प्रेमिका नहीं मान रही थी, या आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में विवाद चल रहा था, या आप एक दूसरे से बातचीत सब बंद हो गई थी, या आप अपने प्रेम को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, उस विवाह को लेकर आपके माता पिता नहीं मान रहे थे, अगर ऐसी कंडीशंस थी या हैं, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद आपके प्रेमी का आपको अद्भुत सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक जो लोग आपके प्यार को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो पारिवारिक लोग आपके प्यार को ईजिली एक्सपेक्ट करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है तो आप माँ कात्यायनी की आराधना करिए, हो सकता है तो कुत्तों को आप बिस्किट खिलाएं, हो सकता है तो गौ माता को आप हरा चारा बुधवार के दिन खिलाएं। इससे आपके प्रेम में जो चल रही समस्याएं हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। जॉब के क्षेत्र में जो मीन राशि के जातक काफी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब मिलने के शुभ योग हैं, बट 21 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल तक आपको जॉब में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको आपसी रंजिश से बचना चाहिए, किसी ही प्रकार का कोई वाद विवाद करने से बचना चाहिए। कोई भी अपने जॉब स्विच करने को लेकर के है या जॉब प्राप्त करने, जॉब रिजाइनेशन का काम है, अगर ये सब डिसीजंस ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है।
अब हम बात करते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए 9 अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 9 अप्रैल के पहले का समय थोड़ा सा आपके लिए चिंताप्रदक रहेगा। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डतिकरा या श्वयद पद्मासना। इस महामंत्र के उच्चारण से आपको अद्भुत लाभ प्रदान होगा। व्यापारिक स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। आपको इस महीने आर्थिक तंगी से थोड़ा गुजरना पड़ सकता है। पैसा आप कोई भी खर्च करें तो आप सोच समझ कर खर्च करें। अपने सेविंग पर आपसे विनम्र आग्रह है कि हाथ बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि सेविंग्स एक बार अगर आपकी इस महीने खत्म हो गई तो पूरे 2024 के इस वर्ष में सेविंग करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धर्म में आपकी प्रभु इस महीने रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं की योजना बन सकती है। धर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। भगवान और आपके बीच के संबंध भी, रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। धार्मिक यात्राओं को आप करिए और प्रभु के नामों को गान करते रहिए। सीताराम राम राम राजा, राम 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 सीताराम राम राम राजा, राम राम राम। प्रभु के शुभ नाम का नाम संकीर्तन करते रहेंगे। जीवन में वैसे ही आनंद रहेगा। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। मीन राशि वालों का शुभ अंक रहेगा 3, 7, 12 और 21। मीन राशि वालों का शुभ अंक रहेगा इस पूरे महीने में 3, 7, 12 और 21। आपका शुभ कलर रहेगा नीला, बैगनी और समुद्री कलर आपके लिए काफ़ी, मैं कह सकता हूं कि शुभ प्रदायक रहेगा। फिलहाल अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो अब आप हमें अपने जन्मांक चक्र को निःशुल्क दिखा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, नमस्कार। जय सीताराम।